अच्छा जी, मेरा नाम अमीर हैदर है और स्कोप CSS एकेडमी के साथ मैं एफिलिएटेड हूँ। वहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ। एक है सोशियोलॉजी, एक है जनाब इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और थर्ड इज इकोनॉमिक्स। ये जनाब जो आपको 200 मार्क्स का सवाल है। तो सबसे पहले तो पेपर को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। सोशियोलॉजी का जो पेपर है, खासतौर पे जैसे 2023 का पेपर आया तो काफ़ी थोड़ा सा हट के उसने पेपर बनाया। तो स्टूडेंट्स जो है उससे बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि पता नहीं क्या वो चीज़ें जनाब वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एग्जामिनर क्या चाहता है, ये FPSC की रिपोर्ट है 2019 की जो लास्ट रिपोर्ट है। तो क्या उसके अंदर एग्जामिनर आपसे जनाब क्या अ, आपसे चाह रहा है कि क्या स्टूडेंट के अंदर मसाइल है। तो वो कह रहा है ईच स्क्रिप्ट evaluated critically analyzed and found the following issues। क्या इश्यूज जनाब नीड टू बी इम्प्रूव। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इशू है एंड could not express their view properly। तो एक तो मसला आपका आ गया जनाब, पहला ये कि इंग्लिश। सेकंड जनाब वो क्या बता रहा है, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैव नो जनरल इंफॉर्मेशन एंड कन्फाइंड ओनली टू देयर लोकल जुरिस्डिक्शन। तो आपको जनाब इसका मतलब आपको एक ग्लोबल लेवल के ऊपर जो चीजें देखने का है उसका आपको अंदाजा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या मसाइल हो रहे हैं, किस तरह वो चेंज कर रही है चीजों को। और थर्ड जो इशू है, इट्स ऑल अबाउट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। Theoretical background needs to be improved by inducting more qualified teachers who have thorough knowledge of the subject. Research culture is required to be included among the students to have in-depth insight of subject, and the candidates who have no broad concept related to application of theoretical knowledge. In the present society, some questions were put like culture ethnocentrism, culture lag, culture ethos have been misinterpreted, and people have no knowledge about the sociological words. Only 3% students have excellent understanding of them। तो जनाब हमें 5 लेसन मिले हैं। सबसे पहले जनाब आपको मसला है इंग्लिश का। अब ये मेरा काम नहीं है, ये आप इंग्लिश का टीचर आपको सॉल्व करवा सकता है। सेकंड आपका मसला है जनाब कि दे आर कन्फाइंड टू दे हैव कन्फाइंड ओनली टू लोकल जुरिस्डिक्शन। अब ये जो मसला है ना आपका, सेकंड जो इशू है, ये इशू है कि आप बुक कौन सी पढ़ते हैं। अगर आप किसी पाकिस्तानी ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास से भी बिलो है, सारी प्लेजराइज्ड हैं किसी भी मतलब वो विकीपीडिया से उठा उठा के, उन्होंने रहता था कि ये भी नहीं सोचा कि कोई वर्ड्स जो हैं उनको ठीक कर लें, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक और इस तरह के मसाइल। तो ये आपका सारा डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग कितनी क्वालिटेटिव, आपने कोई अच्छी क्वालिटी की रीडिंग की है आपने, या आपने यहीं से लोकल कोई बुक उठाई है और उसको आप रीड करते रहे। ये सारा इसके रिलेटेड आपका मसला है। थर्ड जनाब, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। जो हमारी कोई भी लोकल बुक है वो तो जनाब थ्योरी को टच ही नहीं करती। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप जनाब अच्छी बुक्स पढ़ें। मसलन जनाब आपको पता होना चाहिए कि आप जॉर्ज रिट्जर को पढ़ें, आप जनाब जॉनथन टर्नर को पढ़ें। आप अगर आपने एप्लीकेशन के लिए पढ़नी है तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है जनाब ओपन स्टैक्स वालों की, सोशियोलॉजी की बुक है बाय ओपन स्टैक्स। उसकी बुक के अंदर जाएं, हर के एंड के ऊपर आपको थ्योरेटिकल एप्लीकेशन मिलेगी। इसी तरह जनाब आप मतलब सोशियोलॉजी की एक और बहुत अच्छी बुक है ऑलबर्न की, उसको पढ़ें। तो ये सारी चीजें आपकी, इट्स ऑल अबाउट कि आप क्वालिटी रीडिंग कर रहे हैं या नहीं, कोई अच्छी बुक्स आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। एफर्ट्स वही है देखिए जो हर स्टूडेंट करता है, हर बस जो भी स्टूडेंट बैठता है उसकी कोशिश होती है कि एक आध बुक उसने पढ़ी हो उसके सब्जेक्ट रिलेटेड। लेकिन मसला वहां पे आता है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी लोकल या उस बंदे की बुक पढ़ रहे हैं जिसका कोई उससे मतलब सब्जेक्ट से वो रिलेट नहीं कर पाती है करंट, मसलन आप जॉर्ज रिट्जर को पढ़ रहे हैं तो वो आपको लेके जाएगा कि जनाब मैथ कल्चर क्या है, पूरी दुनिया के अंदर किस तरह फैल रहा है, जनाब डिजिटल डिवाइड क्या है, जो दुनिया के अभी मसाइल हैं। ठीक है, वो आपको लेके जाएगा जनाब कि कंज्यूमरिज्म दुनिया के अंदर किस तरफ फैल रहा है।
ठीक है, तो ये जार्गन्स आपको पता होना चाहिए। वो आपको बताएगा कि जनाब ग्लोबलाइजेशन से क्या इफेक्ट आ रहा है, लोकल कल्चर किस तरह जनाब वो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। ठीक है, जॉनथन टर्नर को पढ़ रहे हैं तो वो इसी तरह आपको थ्योरेटिकल साइड पे बहुत वो डिटेल से ले जाएंगी, वो आपको हर थ्योरी अलग अलग आपको बताती है क्या ना। तो एक तो ये बड़ा मसला आ गया आपको। तीसरे नंबर पे जो उसने मसला बताया कि आपको अच्छा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का अब एक और भी बड़ा इशू है। लोगों को लोग समझते हैं कि हमने जब थ्योरी को पढ़ना है तो बस जनाब एक साइड पे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, फिर आपकी कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, फिर आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करते हैं, तो आपको इनकी बड़ी डिटेल पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सिर्फ कन्फाइंड नहीं है कि आपने दो चार स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के आथर पढ़ लिए। उसके अंदर स्ट्रक्चरेशन है, उसके अंदर इकोलॉजिकल थ्योराइजेशन है, उसके अंदर जनाब कल्चरल थ्योराइजेशन है, उसके अंदर जनाब स्ट्रक्चरलिज्म है, उसके अंदर जनाब नेटवर्क थ्योराइजिंग है। तो कम से कम आपको उनकी बेसिक पता होनी चाहिए। कंट्रैक्ट थ्योरी को आप यहीं पे देखते हैं जनाब, सोसाइटी साइक्लिकल थ्योरी जो है। इसी तरह जनाब एवोल्यूशनरी थ्योरी सारे जनाब। उसके अंदर फिर दो मॉडल हैं, एक स्टेज मॉडल है, वो एक डिफरेंट है, फिर रिसेंट जो है दे कॉल इट बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड मॉडल। अब स्टूडेंट जो है ना वो एक दो ऑथर को पढ़ के वो समझता है कि जनाब मेरा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है ना मैंने इसको जनाब बड़ा तीर मारा, इसको कंप्लीट कर। कन्फ्लिक्ट थ्योरी की तरफ जाएं तो मार्क्स से शुरू होती है और रिसेंट जनाब आप उसको न्यू मार्क्सिज्म तक उसको लेके आते हैं। आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि जनाब मार्क्सियन थ्योरी है क्या, जनाब इसकी डेवलपमेंट कहाँ से हुई है, रेस एंड एथनिसिटी के ऊपर जनाब कौन सी थ्योरीज हैं, कैसे जनाब इनको क्रिटिकली वो देखती हैं जनाब। न्यू मार्क्सियन क्या चीज है, पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज क्या है जनाब, क्वीर थ्योरी क्या है जनाब, फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, क्रिटिकल थ्योरी क्या चीज है। इसी तरह सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अंदर आ जाए तो वहां पे भी स्टूडेंट समझता है कि जनाब बस हमने पढ़ लिया जनाब जीएच मेड को या उसके जनाब कूले को पढ़ लिया तो बस खत्म होगी। जनाब आपको पता होना चाहिए कि ड्रामाटर्जी क्या चीज है, एथनो मेथोडोलॉजी क्या चीज है। आपको पता होना चाहिए कि रेशनल चॉइस थ्योरी क्या चीज है, या जनाब फिनोमेनोलॉजी क्या चीज है, सोशलाइजेशन जनाब कि उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होती है जनाब। ठीक है, साइको एनालिटिकल जनाब कि क्या क्या जनाब उसके अंदर वेरिएशंस क्या है। कम से कम एक एक आपका लेक्चर उसके रिलेटेड जनाब, सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, इसका आपको बता। तो स्टूडेंट ये समझता है, इसके अंदर मसला ये है कि उसने एक अगर कोई चीज पढ़ ली है तो वो समझता है कि बस मेरी जो चीजें हैं वो फिर कंप्लीट होगी। तो ये बहुत ही एक बड़ी मिसकंसेप्शन है इसके अंदर। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के अंदर आपको थ्योरेटिक थ्योरी जो है आपकी उसके अंदर बड़ी अच्छी ग्रिप होना चाहिए। और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि कम से कम आप एक दो बुक्स को है, और ये बड़ा एक क्योंकि एग्जॉस्टिव काम है इसी वजह से टीचर इसको अवॉइड ही करते हैं कि एक आध दफा तो एक साइड से बताया और चल भी खत्म करने की कोशिश की, एक एक दो दो लेक्चर। तो थर्ड जनाब फिर आपका स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा इशू है इसके अंदर पेपर के अंदर जो मसला है वो आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का है। फिर एप्लीकेशन, इसी तरह फिर एप्लीकेशन है। आपको एप्लीकेशन भी थ्योरी की लाजमी आनी चाहिए जनाब। मसलन कल्चर के ऊपर जब बात आएगी तो कल्चरल थियराइजेशन हमने जनाब पूरी यहाँ पे पढ़ेंगे जनाब कि कल्चर के ऊपर क्या बात होती है। इसी तरह जनाब रिलीजन का क्या रोल है, तो आपको जनाब उसको पूरा आप कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर और प्लस जो है अपना आपकी मसलन इस दफा भी उसने एजुकेशन का पूछा हुआ था तो आपको बस नीड कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी इसके मुतल्लिक क्या कहती है। अब तीनों थ्योरीज इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या कहती है, या स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो है वो इसके मुतल्लिक क्या कहता है। इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपने अप्लाई करके बताना है कि वो जनाब थ्योरी जो है आपकी अप्लाई कैसे होती है। मसलन एजुकेशन को ही आप एग्जांपल ले लें तो पिछली दफा उसने सवाल भी पूछा है 2023 के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब मील दुरखेम जो है वो किस तरह जनाब इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपकी फिर ये बैकग्राउंड बड़ा अच्छा हो इनका,
आपको पता हो कि जनाब स्ट्रक्चर फंक्शनल सिस्टम के ज्यादातर लोग जो थे ये फ्रेंच जनाब सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये जनाब सबसे पुरानी जनाब एक थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है, इन्होंने यही जनाब हमें सोशियोलॉजी को जनाब पॉजिटिविज्म की तरफ लेके गया जनाब। ठीक है, कौन कौन से लोग थे इनको, तो वो क्या बताता है जनाब, वो इसके एक मैनिफेस्ट फंक्शन बताता है, फिर इसके जनाब लेटेंट फंक्शन बताता है। अब हम सवाल अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो इसके नीचे 5 5 10 10 हेडिंग देता है, तो इसके ऊपर अलहदा भी सवाल आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जनाब दुर्कहेम के क्या जनाब उसके, वो देखता है कि क्या जनाब उसके एजुकेशन क्या। इसी तरह कन्फ्लिक्ट थ्योरी की आप बात करेंगे, फिर इसी को अप्लाई करेंगे जब कन्फ्लिक्ट थ्योरी के रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब क्या क्या मसाइल कन्फ्लिक्ट थ्योरी की किस तरह एप्लीकेशन होती है, किस तरह जनाब मार्क्स इसको किस तरह देखता था जनाब, एज ए सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। वहां से आप स्टार्ट करेंगे, और फिर जनाब किस तरह पाकिस्तान के अंदर वो कह रहा है कि इसको एप्लीकेशन बताएं कि कौन सी थ्योरी पाकिस्तान के अंदर जनाब इसकी हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है उसको बेहतरीन जनाब अप्लाई होती है। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी जनाब बेहतरीन इम्प्लाई होती है, उसके नीचे जो एक सर्टन अजम्पशन है कि जनाब हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो तो री इन्फोर्स करती है जनाब इनइक्वालिटी, इट री इन्फोर्सेज इनइक्वालिटी। वो इनइक्वालिटीज आपकी हर तरह की हो सकती हैं, पावर रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड। ठीक है, आपकी जनाब फ्यूचर प्रोग्रेस के रिलेटेड। तो आप इसको कंप्लीट अप्लाई करके बताएं, आप बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एलिट्स के अलग स्कूल हैं, आप नाम लिखें यहाँ पे कराची ग्रामर स्कूल ये वो। फिर जनाब जो आपकी अपर मिडिल क्लास है उसके अलग स्कूल हैं, वो सारे जनाब एक प्राइवेट स्कूल जनाब उसको वो रन करते हैं, उनकी आप एग्जांपल दे के बताएंगे ये स्कूल है। फिर आप वर्किंग क्लास के स्कूल बताएंगे जनाब, ये सारे जनाब ज्यादातर लोग जो हैं बेचारे पब्लिक स्कूल के अंदर जाते हैं, फिर पुअर हैं तो ये सारे जनाब या कैथोलिक स्कूल्स हैं उनके अंदर जाते हैं, या फिर आपके यहाँ जो मदरसा है उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन। आप इनकी कंप्लीट डिटेल बताएं, फिर स्कूल्स बताएं उनका जनाब, आप बताएं कि सिलेबस बड़ा डिफरेंट है। आप उनका बताएं कि जनाब इनके जो स्कूल है उनकी फीस स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंस है, उसकी जनाब क्वालिटी का बहुत ज्यादा वहां पे डिफरेंस है। उनकी सारी डिटेल बताएं जनाब, टीचिंग स्टाफ जो है उसकी जनाब बड़ी ज्यादा फर्क है हर चीज़। और फिर आप ये भी बताएं कि एंड पे जो फाइनल प्रोडक्ट इन स्कूल से निकल रही है, तो फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। एलीट स्कूल जो है वो सारी आपकी रूलिंग क्लास वहां से निकल रही है, जो आपकी सारे पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं। ये क्लास जो है ये सारी इससे आपके जनाब प्रोफेशनल निकल रहे हैं सारे, जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर जनाब एक टॉप, ये जनाब वर्किंग, ये आपके सारा क्लैरिकल और वो स्टाफ जनाब आपका निकल रहा है यहाँ से। और यहाँ से फिर आपका सारा जो आप जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, गरीब लोग जो हैं, तो ये सारे आपके तकरीबन इल लिटरेट जो फंडामेंटलिस्ट हैं, तो वो यहाँ से निकल रहे हैं। कंजर्वेटिव क्लास जो है तो सोसाइटी को आपने मुख्तलिफ हायरार्कीज के अंदर आपने उसको डिवाइड कर दिया, और फिर इनके रोल जो हैं वो सोसाइटी के अंदर फिर डिफरेंस होते हैं। तो ये आप सारा बताएंगे कि जनाब तो इसके अंदर क्या मसाइल हैं, आप बताएंगे फिर कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर किस तरह जनाब हमारे स्कूल्स के अंदर वो, सॉरी, इन आवर स्कूल जनाब, जो फिर कन्फ्लिक्ट थ्योरी बात करती है कि किस तरह जनाब आप फिर एक डिफरेंट टाइप का जनाब कल्चरल नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, एक हार्ड साइकोलॉजी आप किस तरह क्रिएट कर रहे हैं जनाब। तो ये सारा कुछ आपका फिर क्रिटिकल जो थ्योरेटिकल साइड है ये देखती है, किस तरह जनाब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, किस तरह मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर लोगों को डिवाइड कर रहे हैं जनाब। फेमिनिस्ट थ्योरी इसको कैसे देखेगी, तो ये भी सारा क्रिटिकल साइड है, फिर इसके अंदर वुमेन का क्या रोल है जनाब। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी आपको क्या बताती है, तो ये सारी चीजें, क्रेडेंशियलिज्म क्या चीज है जनाब, तो ये सारी चीजें फिर आपकी यहाँ पे आएंगी यार। इसी तरह जनाब, तो ये एक सवाल है पीछे हमने देखा जो पास पेपर के अंदर उसने पूछा है, तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करा। अच्छा, अब थर्ड वो आपको क्या बता रहा है कि फिफ्थ जो आपको मसला बता रहा है वो ये आपको ये बता रहा है कि जनाब आपको एप्लीकेशन आ गया, फिर रिसर्च जनाब आपको कह रहा है कि नहीं आपके पास रिसर्च नॉलेज नहीं है आपके पास। पांचवा, अब ये बिल्कुल इसका जेन्युइन जनाब, पिछले आप पेपर के अंदर देखें तो आप हर साल के अंदर वो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं, टू क्वेश्चन एटलीस्ट। इसके अंदर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आपको जनाब बड़ा डिटेल से पता होना चाहिए कि रिसर्च जनाब करते कैसे हैं, क्या रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या होती है, किस तरह रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है जनाब, रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह जनाब सबसे पहले जो आप डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, उसके स्टेप्स क्या हैं।
फिर आप किस तरह जनाब चीज़ों को, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, थेरीज को रिव्यू करते हैं, कंटेंट्स को रिव्यू करते हैं। फिर आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। फिर किस तरह जनाब आप रिसर्च को डिजाइन करते हैं कि जनाब किस किस तरह के जनाब आप सैंपल डिजाइन करते हैं, कहाँ से आपने डेटा लेना है, डेटा आप पूछते हैं कहाँ से लेना है, फिर इसको कलेक्ट करते हैं बकायदा जनाब। ठीक है, फिर उसको एनालाइज करते हैं। वो पूरे स्टेप्स हैं, उसको इंटरप्रिटेशन फिर उसकी करते हैं, और फिर फाइनल आपको उसका फीडबैक देते हैं, और आपकी एक पूरा वो डेवलप होता है। या फिर जनाब रिसर्च की साइड पे आपको बड़ा पता होना चाहिए कि हम जो हमारी अ, उसके जो रिसर्च के पीछे जो बैकग्राउंड है, तो वो क्या जनाब हमारे पास फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है जनाब रिसर्च, किस तरह जनाब फिलोसफी ने जनाब हमारी वक्त के साथ साथ जनाब उसको ट्रांसफॉर्म किया। तो ये बड़ी सिंपल बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन वो अलग चीज है कि हमारे वो सिस्टम के अंदर वो चीजें एक वो पढ़ाई नहीं जाती। आपको पता होना चाहिए कि रियलिस्ट क्या चीज होती है जनाब, नॉमिनलिस्ट कौन लोग होते हैं जनाब। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जनाब ऑन्टोलॉजी क्या चीज है, या एपिस्टेमोलॉजी क्या चीज है, और किस तरह फिर आपके पास जनाब इंडक्टिव अप्रोच क्या चीज होती है, या जनाब डिडक्टिव अप्रोच क्या चीज है। ठीक है, क्वालिटेटिव और साइंटिफिक मेथड में या क्वांटिटेटिव मेथड में क्या फर्क है जनाब, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या चीज है जनाब, या सब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस। सिंगल रियलिटी होती है या देयर इज मल्टीपल रियलिटीज जनाब। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने चीजों को कितना पढ़ा है जनाब, कितना आपके उस चीज के ऊपर ग्रिप कितनी है आपकी, कितना डिटेल से आपने जनाब उसको समझा है क्या नाम। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या चीज होती है जनाब, बॉटम अप अप्रोच क्या चीज होती है, पॉजिटिविज्म क्या चीज है जनाब, इंटरप्रिटिविज्म क्या चीज, क्या इनके अंदर डिफरेंस है जनाब। ठीक है, तो ये सारा अब आपके पास उसके कम से कम चीजों का एक बैकग्राउंड जब नॉलेज होगा, तो फिर आप इनको एक बेहतर तरीके से कि पोस्ट पॉजिटिव नेचुरलिज्म क्या चीज है। अब ये सारी मुख्तलिफ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसी के अंदर पॉजिटिविज्म के अंदर बेसिकली सारी वेरिएशन। नेचुरलिज्म क्या चीज है जनाब, मेथोडोलॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या चीज है, इसके फाउंडिंग फादर कौन है, क्वांटिटेटिव डेटा जनाब, ऑब्जेक्टिव रिसर्च जनाब हम इसके अंदर करते हैं, इंटरप्रेटिविज्म जनाब कर इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ आप जाते हैं जनाब। ठीक है, सब्जेक्टिविस्ट अप्रोच है जनाब, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है जनाब। तो ये मुख्तलिफ तरह से अब आपको इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है जनाब। अब वो इस दफा क्या करेगा, अगली दफा कोई नाम थोड़ा सा चेंज कर देगा और आप सारे घूम जाएंगे, यही उसने इस दफा भी किया। चीजें वही हैं जो आपने बताई हैं जनाब, तो थोड़ा सा उसने घुमा दिया। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप रिसर्च साइट पे बहुत अच्छी बुक है, और उसकी आप अगर जाएंगे तो रिकमेंडेड लिस्ट के अंदर भी है कि सोशल रिसर्च मेथड्स, लॉरेंस न्यूमैन ने लिखी। तो आप उसको पढ़ें, या कोई भी आपके पास अच्छी बुक है रिसर्च रिलेटेड जो है, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं, पढ़ के जनाब उसको बताएं क्या नाम। तो ये चीजें हैं। इस दफा इसी तरह उसने इस दफा मतलब सवाल पूछा है कि जनाब जीएच जो मेड है उसकी थ्योरी के बारे में। अब उसकी आपको पता होना चाहिए कि जनाब उसकी एक बुक है, उस बुक के ऊपर जनाब वो उसकी बुक का नाम ही है जनाब माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। आप बताएंगे कि किस तरह जनाब वो माइंड के ऊपर फोकस उस, अब इसके बैकग्राउंड के अंदर आप लिखेंगे कि कूले का क्या काम था, और उसी को लेके वो आगे चला जनाब, कि थिंकिंग के बारे में क्या कहता है, एक्ट के बारे में सोच किस तरह जनाब, एक्ट क्या चीज है, सोशल एक्ट क्या चीज है। ठीक है, फिर इसी की इसकी 4 स्टेजेस कौन सी हैं जनाब। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जेस्चर जनाब, जेस्चर्स का क्या रोल, सिग्निफिकेंट जेस्चर्स क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स क्या है, फिजिकल जेस्चर्स क्या है, यूटिलिटी क्या, फायदा क्या है जनाब आपके पास सिग्निफिकेंट सिंबल्स का। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, क्या आपको हेल्प, माइंड और ब्रेन के अंदर क्या फर्क है, सेल्फ क्या कैसे डेवलप होती है, सारी यही चीजें वो पूछ रहा है आपसे। और अगर आपको थोड़ा सा भी उसकी बुक के बारे में पता है, आप आसानी से बता सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी स्टेजेस बताता है वो।
जनरलाइज अदर क्या चीज होती है? आप जार्गन जब तक नहीं लिखेंगे तो आप जितनी मर्जी उसको कहानियां सुनाती रहे, उसे पता है कि आपको भाई नहीं आती चीजें। आप उसको बताएं कि जनाब आई वर्सेस मी के अंदर क्या डिफरेंस है, और इनके अंदर किस तरह जनाब कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये जो जिनके मतलब किसी ने कहा कि जनाब मेरे 68 मार्क्स हैं तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, कि इसको आपको और ज्यादा पढ़ें, क्वालिटी आप इंप्रूव करें अपने जनाब जो आप पढ़ रहे हैं चीजें। और इशू स्टूडेंट्स के साथ यही है कि वो एक प्रॉपर जो है चीजों को उस तरह पढ़ते नहीं है, और उनको एक लोकल एक तो बुक्स को पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा कि अ, उनको थेरी के ऊपर जनाब आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, थेरी से प्लस जो थेरिस्ट हैं आपके, तकरीबन वो आपसे जनाब 3 to 4 क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है, और 2 क्वेश्चन वो आपके पूछ रहे हैं जनाब किस साइड से, रिसर्च। तो ये दो आपके, इनके ऊपर आपकी एक किस्म की आप समझें कि टॉप की आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसके ऊपर आपकी बहुत ही अच्छी ग्रिप हो, थ्योरेटिकल साइड और इनके ऊपर। फिर जनाब थर्ड नंबर पे फिर आपके इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, एक जनरल सोशियोलॉजी जिसको आप कहते हैं, और फिर उसके ऊपर आप एप्लीकेशन देखते हैं कि थियरी फिर उसको कैसे हमको देखते हैं। तो ये है हमारा एक। और ए, इसको जनाब अगर किसी ने कोर्स लेना हो हमारे साथ तो गुलाम वाहिद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं स्कोप CSS एकेडमी के जनाब। उनका नंबर है जनाब 03327536 343। तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको फिर फ्यूचर गाइड में गाइड कर सकते हैं कि कब कोर्स स्टार्ट हो रहा है या कहाँ, कैसे आप जनाब इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। लेट मी फर्स्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।